आज हम कविता सीख पढ़ेंगे। इस कविता का शीर्षक क्या है? सीख। तो प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। झरने, पहाड़, पेड़ पौधे, नदियाँ, तारे, सूरज, बहुत सारी चीज़ हमें प्रकृति ने दिया है, जिसे भगवान ने बनाया है। तो प्रकृति ने हमें जितनी भी चीज़ें दी हैं, उन सभी चीज़ों को देख करके हमें कुछ न कुछ उनसे सीख मिलती है। हमें उनसे कुछ न कुछ सीख लेनी चाहिए। तो आओ इस कविता को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें प्रकृति की दी हुई चीज़ों से क्या सीख मिलती है। दूर पहाड़ हमें सिखलाते, मनो अचल मन साधो। पहाड़ हमें क्या सिखलाते हैं? पहाड़ हमें सिखाते हैं कि हमेशा अपने मन को साध कर स्थिर रहना चाहिए। जीवन के अंतिम समय तक परिश्रम करते रहना चाहिए तथा जीवन की कठिनाइयों से डर कर कभी नहीं भागना चाहिए। हमें पहाड़ क्या सिखाते हैं कि हमें हमेशा स्थिर रहना चाहिए और करो परिश्रम अंतिम दम तक परिश्रम करते रहना चाहिए, मत जीवन से भागो। अब बच्चों, आप छोटे बच्चे हैं। आपके जीवन में आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए? आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? हमारे जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना और सोना तो नहीं है, है ना? हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हमें अच्छी तरह पढ़ाई करके आगे बढ़ना है। ठीक है? तो आपको परिश्रम करना चाहिए। किस में? आपको पढ़ाई में परिश्रम करनी चाहिए, क्योंकि आपका कार्य क्या है? आपका कार्य है पढ़ाई करना। तो आपको अपनी पढ़ाई में परिश्रम करके अच्छे अंकों के साथ कक्षा में उत्तीर्ण होना है, कक्षा में पास करना है और आगे बढ़ते जाना है। दूसरी, आप क्लास 2 में अभी हो, कक्षा 2 में हो, कक्षा 2 से उत्तीर्ण करके आप कक्षा 3 में जाओगे तो अच्छे अंकों के साथ आपके जीवन का क्या उद्देश्य है अभी? कि आपको अच्छे अंकों के साथ पास होना है, अच्छी तरह पढ़ाई करना है और कभी पढ़ाई से डरना नहीं है, डर कर भागना नहीं है, है ना? चलिए अब दूसरे पैरा पढ़ते हैं। झिलमिल झिलमिल तारे कहते, सदा चमकते रहना, अंधकार कितना हो फैला, हर पल लड़ते रहना। तो आसमान में जो तारे हैं, वो आसमान में रात में तारे चमकते हैं और रात अंधेरी होती है। तो आसमान के तारे हमें अंधकार में भी चमकते रहना सिखाते हैं। अर्थात हमारे समाज में सामाजिक बुराइयां हैं तथा कुरीतियां हैं बहुत सारी। उन सामाजिक बुराइयों के अंधकार में भी हमें मनुष्य को अपनी ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाते रहना चाहिए तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में, मतलब अगर हमारे सामने ऐसी परिस्थिति हो जो हमारे अनुकूल ना हो, फिर भी वैसी परिस्थिति में भी हमें संघर्ष करना चाहिए, हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है? अब तीसरी पैरा देखते हैं हम लोग। कलम सिखाती हमको लिखना, पुस्तक ज्ञान बढ़ाना, लहर लहर लहरें सिखलाती, लहराते ही जाना। तो कलम हमें क्या सिखाती हैं? कलम हमें लिखना सिखाती हैं और हम लोग पुस्तक पढ़ करके अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो पुस्तक हमें ज्ञान बढ़ाना सिखाती है। लहर लहर लहरें सिखलाती, लहराते ही जाना। समुद्र की लहरें हमेशा लहराती रहती हैं, तो हमें भी समुद्र की लहरें क्या सिखाती हैं कि जिस तरह कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे सामने कितना भी दुख हो, कैसी भी स्थिति हो, फिर भी हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। लहराते ही जाना का अर्थ हुआ कि हमें किसी भी परिस्थिति में खुश रहना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जैसे बच्चों, पिछले साल से हम लोग कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग कोरोना को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें हिम्मत नहीं हारना है ना, हमें हमेशा लड़ते रहना है और हंसते हुए इस कोरोना को दूर भगाना है, हिम्मत नहीं हारना है कभी भी। ठीक है? और अब आप अंतिम
पैरा देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है, जीवन का उद्देश्य है बढ़ना, नई मंजिलें पाना, पहुँच गगन में जाओ तुम, पर धरती नहीं भुलाना। हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? हमारे जीवन का उद्देश्य है कि प्रगति तथा विकास करते हुए नई उपलब्धियां प्राप्त करना। मतलब हर एक के जीवन का कुछ उद्देश्य होता है और कुछ उद्देश्य होना चाहिए, कुछ उद्देश्य बनाना चाहिए। हमारे जीवन का कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होना चाहिए। बच्चों, आपके जीवन का भी कुछ उद्देश्य होगा। आप लोग में से किसी को बड़े होकर डॉक्टर बनना होगा, किसी को इंजीनियर, या किसी की इच्छा होगी कि साइंटिस्ट बनने की, किसी की इच्छा होगी एक्टर बनने की, किसी की इच्छा होगी डांसर बनने की। तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, जो हमें बनना है, उसके लिए हमें परिश्रम करना चाहिए और उसको प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए, वहाँ पहुँचने की कोशिश करना चाहिए। और पहुँच गगन में जाओ तुम, पर धरती नहीं भुलाना। पहुँच गगन में जाओ तुम का अर्थ है कि अगर आपको जो चाहिए, आप जहाँ जो बनना चाहते हो, जहाँ पहुँचना चाहते हो, अगर आप वहाँ पहुँच जाते हो तो आपको अपने धरती रूपी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। जीवन में उच्चतम उपलब्धियों को पाने के बाद भी मनुष्य को अपनी धरती रूपी जड़ों को नहीं भुलाना चाहिए। ठीक है, इस तरह ये कविता, सिख कविता का अर्थ मैंने आपको बताया। अब इसके बाद अभ्यास है। ये अभ्यास, सबसे पहले तो शब्दों के कुछ अर्थ दिए गए हैं। कविता में जो शब्द कठिन शब्द आए हैं उनके कुछ अर्थ दिए गए हैं। जैसे अचल, अचल मीन्स स्थिर, गतिहीन, जिसमें गति ना हो, जो रुका हुआ हो, जो मूव नहीं कर रहा हो, आगे नहीं बढ़ रहा हो, मतलब एकदम स्थिर हो। अचल मीन्स स्थिर, अचल का मतलब है स्थिर। दम, दम का मतलब है सांस, श्वास। ठीक है, सांस लेते हैं हम लोग, ब्रीथ करते हैं ना, दम का अर्थ है सांस। पल, पल का अर्थ है समय का एक छोटा सा भाग, एक छोटा सा पल। ठीक है, और ज्ञान, ज्ञान का अर्थ है जानकारी, ज्ञान का अर्थ है जानकारी। अब है परिश्रम, परिश्रम का अर्थ है मेहनत, परिश्रम का अर्थ है मेहनत। अंधकार, अंधकार का अर्थ है अंधेरा, अंधकार का अर्थ है अंधेरा। उद्देश्य, उद्देश्य का अर्थ है लक्ष्य, उद्देश्य का अर्थ है लक्ष्य। मंजिल, मंजिल का अर्थ है अंतिम पड़ाव, अंतिम पड़ाव, मुकाम, जो आप जहाँ जाना चाहते हो, जहाँ पहुँचना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, आपकी मंजिल क्या है। तो मंजिल का अर्थ है अंतिम पड़ाव, मुकाम। और यहाँ अभ्यास दिए गए हैं। इस अभ्यास को जब आपको आपकी बुक मिल जाएगी तब मैं आपको ये अभ्यास बताऊंगी कैसे करना है। ठीक है, ये अभ्यास आप तब करोगे और अगले क्लास में हम लोग प्रश्नों के उत्तर करेंगे। आज आपको क्या करना है, आज आपको अपनी कविता को सीख, जिसकी शीर्षक है सीख, उसको कॉपी में लिखना है और साथ में चित्र भी बनाना है। और मैंने ऑडियो भेजा है, आप उस ऑडियो को सुन करके कविता याद करोगे और अपनी ऑडियो क्लिप आप मंडे क्लास में भेजोगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।